मेरे साथ मंजरी जी भी यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। मंजरी जी, एक बार ये समझना बहुत जरूरी है, आफ्ताब जी ने चिंता जाहिर जरूर की है लेकिन चुनावों को लेकर की है। उनका कहना है कि सब कुछ नियंत्रण में है और बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर हम भारत के कश्मीर को देखें और अगर हम पाकिस्तान के कश्मीर को देखें तो आज़ादी के बाद से ही अस्तित्व दोनों का लगभग समान है। अगर भारत के हालातों को आप देखती हैं तो आपको क्या लगता है कि हमारी सरकार ने ज्यादा बेहतर काम करके दिखाया या पाकिस्तान की सरकार वहां फेल हो गई? वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ब्रिज कहाँ है? चिनाब नदी पे। ठीक है। हम इस लेवल पे काम कर रहे हैं, क्या ये एक छोटी सी पुलिया बनाने की सोच सकते हैं? नहीं। तो बस इतना ही फर्क है भारत की तरक्की में और पाकिस्तान की तरक्की में। अच्छा, अगर ये नॉर्मल एक छोटा सा आंदोलन है जो इलेक्शन से पहले होता है, आम बात है, तो पाकिस्तानी आर्मी आवाम के ऊपर गोलियां क्यों चला रही है? लाशें क्यों मिल रही हैं? हजारों लोग अरेस्ट किए जाते हैं, लेकिन उनके वेयर अबाउट्स क्यों नहीं है? तो जिस चीज को ये वाटर डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं उसके पीछे की हकीकतें बड़ी भयावह है। अब देखिए वो लोग क्या मांग रहे हैं, सब्सिडी, आटे के ऊपर सब्सिडी मांग रहे हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रहे हैं। जो हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी है जो वहां बनती है वहां से पाकिस्तान ले जाता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी ऑक्यूपेशनल फोर्स में ले जाई जाती है। तो अब ये बताइए कि आप ले जा रहे हैं सस्ती बिजली और उसके बाद इनको दे रहे हैं महंगी बिजली। ये अगर अपने यहाँ प्रोड्यूस हुई सस्ती बिजली चाह रहे हैं तो इसमें इसका इलेक्शन से क्या संबंध है? मतलब इतनी एक डिमांड तो इंसान रखेगा। उसके बाद क्या है कि आपने क्या, इन्होंने कहा कि 12 रिजर्व सीटें हैं भाई, उसके ऊपर इनके ऑटोनॉमस लोग, अब यहाँ पर जो है फिर वही बात आ जाती है कि पॉपुलेशन एक्सचेंज हो चुका है। जो वहां के लोकल लोग थे उनको हटा करके पाकिस्तान में जगह जगह बसाया गया है। अगर वो मांग रहे हैं कि ये 12 सीटें वापस यहाँ पर ला करके आप इनको ऊपर इलेक्शन कराएं, तो इसका मतलब है आपको जो वहां का लोकल रेजिडेंट था उसको वापस लाना पड़ेगा। और पाकिस्तान इस चीज के लिए तैयार नहीं। उसने पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पर हथकंडा अपनाया, तो पोल खुल रही है ना। वो ऑटोनॉमी चाह रहे हैं कि हम अपना चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करना चाह रहे हैं, क्या बुरी बात है? जिनको डिटेन किया है उनको रिलीज कर दो, जो बॉडीज हैं उनको रिटर्न कर दो और लोगों को मिलने दो उनकी फैमिली से। आपने तो कोई उनको बताया नहीं है कि कहाँ पर कौन है। उसके बाद वो दवा मांग रहे हैं, खाना मांग रहे हैं। ये इलेक्शन नहीं, ये सर्वाइवल है जिसको वाटर डाउन करने की कोशिश की जा रही है बार बार कि ये इलेक्शन के कारण हो रहा है। नहीं, पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं। और आप देखिए जब भी पाकिस्तानी पुलिस कहीं पर भी होती है या आर्मी होती है, सिविलियन को हर्ट करने में उनको जरा भी समय नहीं लगता। आप यही आप भारत से कंपेयर कर रहे हैं। भारत में जब पत्थरबाजी होती थी आर्मी पे तो आर्मी पत्थर खा लेती थी, गोली नहीं चलाती थी। हमारे यहाँ मैक्सिमम हमने यूज किया है तो पैलेट गन का यूज किया है, बाकी हम अहिंसक तरीके से लोकल्स के साथ रहे हैं। बट ये शूट एट साइट की तरीके से बिहेव कर रहे हैं। क्यों कंपेयर कर रहे हैं ये इंडियन आर्मी से? इतनी पॉलिश्ड, इतनी बढ़िया, मतलब मातृत्व के साथ अगर कोई आर्मी अपने लोगों का ख्याल रखती है तो वो इंडियन आर्मी है। तो यहाँ के हालात और वहां के हालातों में बहुत अंतर है। यहाँ पर लोगों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है एक धर्म के नाम पे ताकि इस हिस्से को अलग किया जा सके। यहाँ पर मेजॉरिटी भारत में हिंदू है लेकिन अभी अमरनाथ यात्रा के लिए बिल्कुल पूरी छावनी बना करके आपको करना पड़ रहा है। क्या ये हालत वहां की मेजॉरिटी की है? नहीं। तो हमें माइनॉरिटी से अपनी रक्षा करनी पड़ी है। और पाकिस्तान में माइनॉरिटीज का क्या हाल है? प्लस अगर ये खाली पीओजे के दिखा रहे हैं तो मैं बलूचिस्तान, भाई साहब खुद ही कह रहे हैं कि ये बलोच हैं, तो बलूचिस्तान अपने आप को आजाद घोषित कर रहा है। ये बलूचिस्तान के साथ है कि पाकिस्तान के साथ है? पहले तो उनको ये देखना चाहिए। तो फर्क है दोनों चीज जगहों की मेंटालिटी में। भारत विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, हर देश हम यहाँ पे रिश्ता कायम करना चाह रहा है। वो इनके उम्मा ब्रदर सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, जो इनको लात मार के निकाल चुके हैं, एंट्री मैन है उनका। उनसे कंपेयर कर लीजिए। अच्छा, इनके यहाँ जो सर्वे सर्वा है मुनीर साहब, उनकी फैमिली कहाँ है और उनकी पत्नी की सिटीजनशिप क्या है ये बता दें। प्रधानमंत्रियों की बात करती हूँ मैं खाली। नवाज शरीफ वो कहाँ है? अगर पाकिस्तान इतना सेफ और इतना है अच्छा है तो लंदन में क्या कर रहे हैं? और दूसरे प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में क्यों पड़े हुए और जेल में उनके साथ क्या हो रहा है ये सबको मालूम है। हाँ,
मतलब हाहाकार की तरीके से वो चीज बाहर आ रही है। तो पाकिस्तान की जो जिसको पाकिस्तान नॉर्मल कहता है, वो बिलो 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 ह्यूमन राइट्स होता है। मतलब उसे हम भारत में दहशत से भी बुरा हम कहेंगे, हेल होल है, जहां पर कोई लॉ ऑर्डर कुछ भी नहीं है उसको। और उसके बाद ये आ जाते हैं कि भाई आपके यहाँ भी हो रहा है। भैया कौवा कान ले गया कहना बंद करो। तुम्हारे यहाँ जो प्रॉब्लम है ना उसको सॉल्व करो। हमारे यहाँ कुकी मेथी की प्रॉब्लम है तो हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। म्यांमार से भी बात कर रहे हैं और जगह से भी बात कर रहे हैं, बांग्लादेश भी हैंडल करके हम उसे सॉल्व करने में लगे हैं। हम ये थोड़े कहें कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, बलोचों को देखो, सिंध को देखो, खैबर पख्तूनख्वा को देखो। हम कह रहे हैं कि भाई कुकी मेथी की प्रॉब्लम है, हम देख रहे हैं। हम अपने यहाँ जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं। ये कौवा कान ले गया पे लगे भारत को देखो वहां पे प्रॉब्लम है, तुम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो ना। ठीक है। दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। तो आप वहां पर, अच्छा सेकेंडली, डीजल आपके यहाँ नहीं है, पानी आपके यहाँ नहीं है, आटा आपके यहाँ नहीं है, दवाएं आपके यहाँ नहीं है। तो आवाम अगर भड़क रही है तो उसके लिए आप भारत की ओर उंगली क्यों उठा रहे हैं? इंटरनल प्रॉब्लम है। जब भारत आजाद हुआ था उससे पहले 14 अगस्त को आप अपना इंडिपेंडेंस एक दिन पहले मनाते हैं, तो मतलब आप पहले आजाद हुए थे। तो फिर आपकी हालत तो बेहतर होनी चाहिए। फिर क्या हुआ, ये इकोनॉमी शैम्बल्स में क्यों है? आज भी कटोरा हाथ में है। और शाहबाज शरीफ यू एक्ट्स लाइक अ मैस्कॉट। जब कोई अमेरिकन डेलीगेशन आता है, ईरानियन डेलीगेशन आता है, उसके बाद दोनों इनको गाली दे करके जाते हैं और ये फिर भारत की ओर उंगली उठाते हुए नजर आते हैं। द थिंग इज, इनके ज्यादातर आर्मी के जो ये कह लीजिए कि रहनुमा है, वैसे तो हाई प्लेस होल्डर्स आपको कहना चाहिए, सारे विदेशों में बैठे हैं। क्यों पाकिस्तान में क्यों नहीं बैठे? हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। हमारे रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट अभी आपके यहाँ भारत से व्याख्यान दे रहे हैं। तो भारत के जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री सुरक्षित यहीं पर है। वो पॉलिटिकल ऑपोजिशन है लेकिन उसको पूरी सुरक्षा है।